नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव की। जी, अभी तक आपने शिव को अजर अमर अविनाशी समझा, मगर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की कुंडली भी किसी विद्वान ने बनाई है? तो आज हम शिव के कुंडली पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा 12 राशियां होंगी, आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं शिव के बारे में। मृगन्नाथ की गुफा, जहां प्राकृतिक दुर्गम संकरी चट्टानों के बीच से दाखिल होना पड़ता है, यहाँ की नीचे कंदराएं गुफा के भीतर भूल भुलैया वाले अनेकों छोटे बड़े रास्तों लोगों को आगे जाने के लिए मजबूर करते हैं। गुफा के अंदर कई रॉक पेंटिंग और आदिमानव के रहने के निशान आज भी मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं उस दुर्लभ गुफा के भ्रमण में। चिपकू पत्थर में चिपके शिव भक्त, लंबी सुरंग, घनघोर अंधेरी और टॉर्च की रोशनी में भगवान शिव की भक्ति। रायसेन जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत पर मौजूद मृगन्नाथ की गुफा। सावन में भक्तों की शिव भक्ति देखते ही बनती है। ऐसा ही एक अलौकिक दरबार है मृगन्नाथ की गुफा। कहते हैं यहाँ नारद मुनि ने तपस्या की थी। भोलेनाथ की इस अद्भुत दरबार पर पहुंचकर भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गुफा कम से कम होगी यहाँ से 80 किलोमीटर की एरिया में। वहाँ 7 धूनी है, अग्नि चेतन मिलती है, धूना चेतन मिलेगा, जल मिलेगा, आपको नांदिया मिलेगा, ऐसी मूर्तियाँ, हनुमान जी भी मिलेंगे। विंध्याचल पहले ऋषि था, उसी जो आशीर्वाद से ये विंध्याचल पर्वत हो गया। साल में कभी कभी एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ ट्रैकिंग ग्रुप के साथ प्रकृति के स्वरूप के रोमांच का आनंद उठाने आते हैं। उनका कहना है कि ये आदि मानव का ही घर है और हो सकता है कि यहीं से पाताल लोक जाने का रास्ता भी मिल जाए। यहाँ आने वाले कुछ लोगों ने सरकार से इस स्थान पर कुछ विकास कार्य कर पर्यटकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। हमने बचपन से सुनते आए मृगन्नाथ की गुफा। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पे एक गुफा है भीतर, जिसका छोर तो अपन यहाँ से प्रवेश करते हैं, लेकिन अंदर अनंत छोर है। कहीं बिल्कुल छोटी सी जगह जाएगी, लेट के जाना पड़ेगा, कहीं बैठ के जाना पड़ेगा, वो कहीं बिल्कुल मैदान है, पानी है। ये हमने नहीं देखा, हमारे पूर्वज बताते हैं। मेरे पापा भी 8 दिन ये गुफा में रह चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे रोड क्लियर नहीं है तो वाहनों वालों को परेशानी होती है, वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं यहाँ से। ये सिद्ध स्थान है बिल्कुल। शाने बोलते हैं सर, नारद जी ने तपस्या की है अंदर गुफा में। अंदर जाने के बाद 7 धूनी है, जल है, वहाँ पे नर्मदा जी बह रही है, कई चीज़ों के चिन्ह विख्यात, हर चीज़ें मतलब वहाँ पर देखने के लायक है। रमणीक स्थान जी। हाँ, भोलेनाथ, साक्षात भोलेनाथ और नारद भगवान की वहाँ भैया तपस्या। भाई मैं तो अब जा कहूँ कोई माने न। हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ में बेजोड़ है, कहीं जोड़ नहीं है। आप साक्षात जान के दर्शन करो। वहाँ के बिहारी की प्रतिमा है, प्रकृति द्वारा बनी, नंदिनी है वहाँ के अंदर। मृगन्नाथ की प्राचीन गुफा के रहस्यों की दास्तान है। गुफा के अंदर सप्तऋषियों का धुना और कई प्राचीन मूर्तियां, जिसे सहेजने की जरूरत है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के साक्षात निशान को देख सके। संतोष मालवी, IBC 24, रायसेन। तो आपने देखा कि भगवान आशुतोष शिव, भोलेनाथ, भूतेश्वर, महाकाल, सोमेश्वर गुफाओं में भी वास करते रहे और बहुत सारी गुफाएं इसका प्रतीक भी हैं, इसकी चिन्ह भी छोड़ती हैं। भगवान के बहुत सारे नाम हैं।
एक प्राचीन पांडुलिपि से ज्ञात हुआ भगवान शिव की जन्म कुंडली के बारे में आज अपने दर्शकों के लिए हम बताते हैं कि मेष लग्न में भगवान का जन्म हुआ। मेष लग्न अग्नि तत्व प्रधान है और आपके लग्न में मंगल और सूर्य है। इसका मतलब जब लग्नेश मंगल है और सूर्य उच्च के होकर बैठे, दोनों ही अत्यंत तेजस्वी हैं। भगवान सूर्य पंचम भाव में यानी संतान और विद्या भाव के स्वामी हैं, इसलिए गणेश और कार्तिकीय जैसे पुत्र उनके प्राप्त हुए। आपके लग्न में मंगल और सूर्य है, दोनों ही तेजस्वी हैं और चूंकि अष्टमेश लग्नस्थ हैं इसलिए वे बहुत सारा संहारक भी हैं। जहां तक हम देखते हैं कि भाग्येश चतुर्थस्थ बैठे हैं इसलिए वे जनप्रिय भी हैं और राहु तीसरे स्थान पर बैठे इसलिए बेहद क्रिएटिव है। कई बार क्रोध आने पर वो संसार का संहार करने का संकल्प भी ले लेते हैं। तो इस तरह भगवान शिव हैं और यदि हम इनके विवाह की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रवण नक्षत्र में, मिथुन लग्न श्रवण नक्षत्र में विवाह हुआ तो निश्चित तौर पर पार्वती पत्नी के रूप में प्राप्त हुई और ये सभी प्रकार से कल्याण के लिए तत्पर रहे। पंचम भाव विद्या स्थान का स्वामी है, उच्च के होकर लग्न में बैठने से शीघ्र वरदान देने में भी नहीं हटते और कई बार ये आपके दुख का कारण भी बनता है। जैसे भस्मासुर जैसे जो बहुत सारे प्रमाण आपको मिलेंगे जिसके कारण भगवान शिव कई बार परेशानी में भी पड़ गए। उच्च का गुरु चतुर्थ भाव में, ऐसे लोग जनता के बीच में बड़े प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए कहा भगवान शिव संसार के देवता हैं। इसी वजह से गंगा को अपनी जटा में धारण करके वसुंधरा वासियों को अमृत रूपी गंगा की सौगात दी। तीसरे स्थान में राहु जो उच्च के हैं, जो हर शत्रु पर भारी पड़ते हैं, जबरदस्त क्रिएटिविटी है। वैसे तो राहु जिनकी पत्रिका में उच्च का तृतीयस्थ होकर बैठे उनके जीवन में कभी शत्रु नहीं होते। चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि आपको भवन का सुख नहीं देते, ये ससुराल में रहते। कैलाशपति शनि दशम में होने से अपने आप में सशक्त राजयोग है। कभी महाकाल अपने आप में न्याय करता है। शनि की उच्च दृष्टि सप्तम स्थान में पड़ने के कारण चिरस्थायी माता पार्वती का संयोग इनके साथ हुआ। उच्च का शुक्र द्वादश में नीचस्थ बुध के साथ में होने से ऐश्वर्य भरपूर होने पर भी कभी भी ऐश्वर्य का इस्तेमाल नहीं किया, सारा वैभव बांट दिया। श्रमेश मंगल लग्न में दुखद ही रहता है लेकिन प्रबल साहसी बनाता है। अष्टम भाव श्मशान का भी है, तभी भगवान भस्म लगाए रहते हैं। उच्च का केतु नवम स्थान में, नवमें उच्चस्थ होकर के चतुर्थ स्थान में, ये आयु भाव पर गुरु की मित्र दृष्टि मंगल पर वृश्चिक राशि पर पड़ती है तो इसके कारण भगवान सभी प्रकार से अजर अमर अविनाशी हो गए। तो ये कुल मिलाकर के भगवान शिव की जन्म कुंडली है। इस संसार में इस तरह के ग्रह योग बहुत कम देखने को मिलते हैं, मुझे तो लगता है ऐसे देखने को ही नहीं मिलते। तो आज हमने चर्चा की भगवान शिव की। आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप डायल कर सकते हैं 0774008777। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। जी तो पंडित जी, मैं अपनी लड़की है, मेरी लड़की, उसके बारे में जानना चाहता था। जन्म तारीख बता दें। जी मैं जन्म तारीख है 1/10/2006 2006 और जन्म समय 3:55 सुबह 3:55 दोपहर में, शाम को, सुबह सर सुबह। जन्म स्थान कुरुद। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं गुड़िया के भविष्य के लिए जानना चाहता था कि अभी 12वीं बायो लेकर के अभी पढ़ाई कर रही है, उनका भविष्य कैसे रहेगा आगे चलकर, और विवाह वगैरह में कोई विपत्ति तो नहीं आ पाएगी। नीट की तैयारी कर रहे हैं? जी अभी नहीं, बायोलॉजी 12वीं बायोलॉजी पढ़ रही है सर। अभी 12वीं पास नहीं किया इन्होंने अभी? नहीं पढ़ाई अध्ययन पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं। बच्ची का जन्मलग्न सिंह है, की राशि धनु है। पिता का 2 प्रश्न। दाम्पत्य जीवन कष्टित तो नहीं रहेगा, करियर कैसा रहेगा, एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो आपने पहले पूछा कि इनका सप्तमेश 12वें स्थान में है, दाम्पत्य जीवन कष्टित हो सकता है, इसलिए पिता का कर्तव्य है कि बच्ची का करियर बड़ी सावधानी से बताए, और बच्ची का भी करियर है कि बच्ची का भी कर्तव्य है कि वो अपना करियर बड़ी सावधानी से तय कर ले, क्योंकि दाम्पत्य जीवन यानी शादी के बाद का जीवन कष्टित हो सकता है। अवश्य में वही भोक्तव्यं कर्मंच शुभाशुभम। जिस दिन शादी करें, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, तो इससे दाम्पत्य जीवन का कष्ट
दूर होगा। अब दूसरा प्रश्न जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पहले प्रश्न का भी जवाब है कि आपके अपने जीवन के सारे कष्टों की निवृत्ति आपके करियर से है, इसलिए किसी भी प्रकार की असावधानी ना हो। इनके दूसरे स्थान में सूर्य शुक्र है, डॉक्टर बनने की संभावना है बहुत ज्यादा, परंतु 8वें स्थान के राहु, 12वें स्थान के शनि बताते हैं कि एकाग्रता कम हो सकती है और ये भयानक होगी। मुझे ऐसा लगता है यही इनके जीवन का समाधान है, जिसे गंभीरता से इन्हें समझना चाहिए। शुक्र की अंतर्दशा है, बीते 1 साल से कोई बहुत प्रयास नहीं और अभी भी जून के बाद में भी एकाग्रता बिल्कुल नहीं। अगर यही एकाग्रता रही तो मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी बहुत ज्यादा हो सकती है। क्या करना चाहिए? चित्त को एकाग्र करने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जप करें, रात बिल्कुल न जागें, बाल बांध कर रखें, जीवन में अनुशासन रखें, आज्ञा पालन रखें, एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का ओपल धारण करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं। तो आज चर्चा कर रहे थे भगवान शिव की। शिव शब्द का अर्थ होता है शयेत तिष्ठेत योजना मध्य शिवायति, कि जो अत्यंत सहज हो, आशुतोष हो, वह भगवान शिव कहलाता है। कहते हैं भगवान शिवो हो जल प्रियम, भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है और इसलिए भगवान ने गंगा को धारण किया है और गंगा को धारण करने के कारण भगवान का जो विषाक्त शरीर है उससे उत्पन्न होने वाले तेज या गर्मी को वे सह पाते हैं। इसलिए शायद भगवान शिव को जल बहुत प्रसन्न है और इसीलिए भगवान कैलाश में रहते हैं। कैलाश शब्द का अर्थ होता है वह पर्वत जो जल से बना हो। तो ऐसे हिमालय में भगवान का वास है क्योंकि भगवान शिव को जल बहुत पसंद है। चलिए हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं, तो लगता है कि कॉलर्स की दिलीश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ओम नमः शिवाय। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा भविष्य के बारे में बात करना। दिनेश्वर जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 19/5/1972 हैं? 19/5/1972। और जन्म समय? जन्म समय 9:30 बजे सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान बालाघाट नीलजी। अभी करते क्या हैं आप? मैं तो सर कुछ नहीं करता अभी फिलहाल। जब करते थे तो क्या करते थे? मैं मतलब खेती बाड़ी करता हूँ, खेती वगैरह करता हूँ। मुझसे जानना क्या है आपको? मुझे जानना है कि मेरा मतलब क्या है अभी, मतलब कुछ परेशानी आर्थिक चल रही, तो क्या आर्थिक परेशानी कब तक रहेगी? बहुत बढ़िया। ड्रिंक विंक करते हैं कि नहीं? नहीं सर, ये चीज से तो बहुत दूर हूँ, बहुत सात्विक हूँ। चलिए, बहुत सात्विक है। ये देखते हैं आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी जो राशि है वो भी कर्क है। लग्न में चंद्रमा केतु, जिद बहुत जबरदस्त। 11वें स्थान में शनि सूर्य के साथ में अवज्ञा घनघोर तरह की है। अष्टमेश 11वें स्थान में, जीवन में संघर्ष जबरदस्त रहता है। 12वें स्थान में शुक्र मंगल, ऊर्जा बहुत है मगर कहीं एकाग्रता बिल्कुल नहीं। 7वें स्थान में राहु, दोस्तों का साथ भी बहुत अच्छा नहीं। मतलब कुल मिलाकर के जीवन में संघर्ष के योग हैं। अब सवाल ये है संघर्ष का परिणाम क्या है? आमतौर पर संघर्ष आपको एक अच्छा आत्मबल देते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही, शुक्र की अंतर्दशा, चंद्रमा की अंतर्दशा समाप्त हो चुकी है और मुझे से लगता है जनवरी 2024 के बाद राहु का अंतर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आपको 1.5 वर्ष बहुत अच्छे मिलेंगे। इस 1.5 वर्ष में आप अच्छी कोशिश करके और एक अच्छी कैपिटल बनाकर आप अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सवाल यह है कि क्या कुछ करना चाहिए जिससे जिंदगी और बेहतर हो जाए। नंबर 1, गुरुवार का व्रत करें। नंबर 2, थोड़े से लिबरल रहें, थोड़े से एरोगेंस कम करें और एक 8 कैरेट की टालिन मूंगा, 4 कैरेट का पोखराज धारण करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ मिहिर है। मिहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मिहिर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, मैं मिहिर बोल रहा हूँ भोपाल से। सर मेरी जन्म तिथि है 2 मई 2001 और जन्म स्थान भोपाल है और मैं रात को 3:30 बजे पैदा हुआ था। और मैं जानना चाहता हूँ, मेरे जीवन में बहुत मुसीबतें, आर्थिक मुसीबतें भी हैं और परेशानियां भी बहुत आती हैं। काम बनते बनते रुक जाते हैं और जॉब नहीं मिल रही है सर। अच्छा, तो आप खूब मेहनत करते हैं? मुझे नहीं लगता। जी सर, मुझे ऐसा लगता है आप में आलस ही ज्यादा है। सर नहीं, बहुत मेहनत करता हूँ सर, पेंटिंग का काम करता हूँ पढ़ा लिखा होके भी। चलिए आइए देखते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, मगर शासकीय नौकरी कब मिलेगी ये जानना चाहते हैं। आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो है सिंह। लग्न में शुक्र है, थोड़ी सी एंग्जाइटी। 3रे स्थान में गुरु शनि बेहद न्यायपूर्वक है। 11वें 2रे स्थान में सूर्य बुध है। आगे चल करके महान बनने की इच्छा भी है, महान बन भी पाएंगे। भाग्येश 10वें स्थान में है और दशमेश धन स्थान में, 3रे स्थान में बैठे। कुल मिलाकर के राजयोग पक्के तौर पर है। सवाल ये है कि अलेक्जेंडर को राजयोग राजा बनने से पहले क्या करना चाहिए? उसे संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए।
आप मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, 8 कैरेट के टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने और गाय को गुड़ खिलाया करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी जिंदगी बदलेगी और आप राजा बन जाएंगे। आस्था है हमारे साथ। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। एकदम नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मुझे मेरी दीदी के बारे में जानना था। उनका नाम है शिव कुमारी और उनका जन्म है 22 अक्टूबर 1988, स्थान नागपुर और समय है 2:43 दोपहर में। क्या जानना चाहती हैं? मुझे जानना था, उनकी शादी तो हो गई लेकिन अभी तक बच्चा नहीं आया और वो शादी के बाद शासकीय नौकरी के लिए प्रयास कर रही है, तो क्या उनकी गवर्नमेंट जॉब का कोई मतलब आसार है? चलिए आइए देखते हैं। उनका जन्म लग्न कुंभ है और उनकी राशि भी कुंभ है। रोगेश लग्न में बैठे हैं, हार्मोनल इंबैलेंस बहुत ज्यादा। लग्नस्थ राहु 11वें स्थान में शनि, शनि से आक्रांत राहु यानी पितृदोष है, इसके चलते संताति अवरोध यानी संतान में परेशानी और करियर में भी परेशानी हो सकती है। अब सवाल ये इसका निदान क्या है। धर्म सिंधु के पेज नंबर 223-222 में इस लिखा कि इस प्रकार गर्भाधान करके गर्भ की उत्पत्ति न हुए, संतान मृत्यु को प्राप्त हो जावे तो संतान के मारने वाले पिशाच के उपद्रवों की शांति के लिए किसी भी महीने की पंचमी एकादशी अथवा श्रवण नक्षत्र में मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना करके एकोदिष्ट श्राद्ध करना और उसके बाद में सर्प श्राद्ध करना, उसके बाद रुद्राभिषेक कराना, तो इस प्रकार के संतति अवरोध की निवृत्ति होती है। ये धर्म सिंधु का वचन है और इनके लिए भी यही बहुत आवश्यक है। नहीं 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाने के बोले। यदि संतान की परेशानी दूर होगी तो करियर भी दूर होगा और आगे करके जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कि इस पूजा को कराना बेहद आवश्यक है और उनसे कहें कि वो शुक्रवार का व्रत करें, माता दुर्गा की पूजा किया करें, महामाया की पूजा किया करें, इससे उनका कल्याण बढ़ेगा। प्रतीक जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। जी प्रतीक जी बताएं। मैं अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी जन्म तारीख 25/9/1995। 25/9/1995 जन्म समय? समय 7 बजे सुबह, रायपुर छत्तीसगढ़। और क्या जानना चाहते हैं? उनका मतलब गवर्नमेंट जॉब कब लगेगा, कब तक लग सकता है, क्या है? ये आपका है कि आपके बच्चे का है? नहीं, मेरी वाइफ का है। ये आपकी पत्नी का है? हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए, शादी कब हुई आपकी? हम लोग की शादी तो 8 साल हो गए पंडित जी। बाल विवाह कराया था, बहुत पाप है ये, बहुत बुरी चीज है। चलिए आइए देखते हैं। आपकी पत्नी का जन्म लग्न कन्या है, राशि भी उनकी कन्या है। इस समय बृहस्पति अष्टम स्थान में राहु के साथ में, मुझे से लगता है कि अप्रैल 2024 के बाद जैसे ही बृहस्पति और राहु भाग्य स्थान और सप्तम स्थान में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि उस समय आपकी पत्नी का भाग्योदय होगा और उसी समय उन्हें एक शासकीय नौकरी अच्छे से मिल जाएगी। इस समय 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। चूंकि दूसरे स्थान में मंगल राहु है, मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और अगर संभव हो तो एक बहुत अच्छा सा योग कहता हूँ 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल इन्हें पहना दे तो फायदा होगा। तिवारी जी जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नाम लंबा चौड़ा है तो तिवारी जी सही, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर राशिफल देखना चाहते थे, थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रभु, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि टीवी की आवाज बंद कर दें, स्पीकर फोन से बाहर रहे, वरना आपका कॉल बंद हो जाएगा। चलिए तिवारी जी, आप नहीं समझ पाएंगे शायद, इसलिए आपकी कॉल ड्रॉप करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे भगवान शिव की। जी, भगवान शिव की चर्चा कर रहे थे। शिव की चर्चा में हमने देखा कि भगवान शिव का जन्म मेष लग्न यानी काल पुरुष की जन्म कुंडली की तरह भगवान शिव की जन्म कुंडली है और सभी प्रकार से अजर अमर अविनाशी भगवान है। और रैपिड राशिफल का समय हो गया। अब हम बात करेंगे कल के राशियों की। ये हिंदुस्तान का पहला कार्यक्रम है जो आपको कल के राशिफल की चर्चा करता है ताकि आप आराम से अपने कल की प्लानिंग कर सकें। ज्योतिषामेनं चक्षु, ज्योतिष योजना का ही विषय है, इसलिए हम चर्चा करते हैं। और फटाफट आप अपनी रैपिड राशिफल देखना शुरू करें। बात करते हैं मैं शनि और इसकी, जिसके लग्न में राहु और गुरु बैठे हैं। थोड़ी बहुत उलझनों के साथ में आपके काम ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 11वें स्थान में शनि, आपके काम की स्थिति बढ़िया रहेगी और आय की स्थिति बढ़िया रहेगी। सावधानी क्या है? लग्न में राहु, बहुत गुस्सा बिल्कुल ना करें तो फायदा होगा। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का पूजन करें और धतूरे का फूल चढ़ाएं तो आज का दिन, कल का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसके 12वें स्थान में गुरु के साथ में राहु है और दशम स्थान
स्थान में शनि है, जिसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में आपको बड़ा फायदा हो सकता है, मगर रूटीन में आपके काफी ज्यादा उलझने होंगे। करना क्या होगा, राहु मंत्र का जप करें, ओम राम रावे नमः, काले तिल का दान करें, तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जिमनाई के इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि इस समय लग्न में सूर्यबोध है, मेंटल कंडीशन आपकी बहुत बढ़िया, आय की स्थिति भी बहुत बढ़िया रहेगी। इस समय ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप किसी पूजा पाठ में जाएं। वैसे भी सावन का महीना है, भगवान शिव का महीना है, तो भगवान शिव को काले तिल का दान करके और काले तिल चढ़ा करके और भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप नए काम की शुरुआत करें, तो ये आजकल का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कैंसर के, जिसके 12वें स्थान में सूर्यबोध है। थोड़ी बहुत टेंशन आपको अपने काम को लेकर हो सकती है, परिवार को लेकर के हो सकती है। इस समय हम देखें कि लग्न में शुक्र, थोड़ा तनाव रहता है। इस समय दशम स्थान में गुरु के साथ में रहा हुई ढेर सारी अपॉर्चुनिटियां, मगर बॉसेस के साथ रिलेशन बेहतर करना होगा। क्या करें, आज शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो के, जिसके लग्न में बैठे हुए हैं मंगल जी। भाग्येश मंगल अगर लग्न में बैठे हों तो क्या हो सकता है जी, बहुत बल्ले बल्ले। इस समय सभी प्रकार के अवसर आपके पास में होंगे। 7वें स्थान में शनि, दोस्तों के साथ कॉन्फ्लिक्ट या लाइफ पार्टनर के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, मतलब किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को बचाकर चलना होगा। भाग्य स्थान में राहु और गुरु, काम बहुत बेहतर होगा, बहुत सारी उठापटक होगी, उलझने फिर भी रहेंगी। क्या करना चाहिए, आज भगवान को काली उड़द की बढ़िया सुंदर आप बड़े बनाकर दही के साथ में भगवान को भोग लगाएं, तो आज का कल का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों कन्या यानी वर्गों की, इसमें एग्जैक्टली तृतीय 12वें स्थान में है, मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। इस समय दूसरे स्थान में केतु और 8वें स्थान में राहु के साथ में बृहस्पति, जो बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेवजह के विवाद और उठापटक से अपने आप को बचाकर चलना होगा। इस समय हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्या करें जिससे सब कुछ बेहतर हो। गुड़ चना गाय को खिलाएं और साथ में भगवान शिव को प्रणाम करें, भगवान शिव के नाम का स्मरण करें, तो आज कल का दिन आपके लिए बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि लग्न में केतु, खूब सारा टैलेंट है आपके पास, दैवी शक्तियां हैं और इन शक्तियों को सही तरह से अरेंज करें। 11वें स्थान में मंगल है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास में होंगी। भाग्य स्थान में सूर्यबुध, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर के कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। समय 7वें स्थान में राहु, फ्रॉड दोस्तों से बच के रहेगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं, फिर आप देखें कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, ये वो राशि है जिस पर हिंदुस्तान की तकदीर टिकी हुई है। इस राशि का राशिफल बड़ी सावधानी से सुनिएगा। इस समय देखते हैं कि लग्नेश दशम स्थान में है, ये जातक अपनी राज्य सत्ता यानी पावर के लिए संघर्ष कर रहा है। और 12वें स्थान में केतु, 6ठे स्थान में राहु, शत्रु बाधा से पीड़ित, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से बचने की जरूरत। क्या करें, आज भगवान शिव के नाम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, तो आपका कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टेरियंस के 3रे स्थान में शनि, एरोगेंस बिल्कुल न रखें। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, चित्त की एकाग्रता हो सकती है। भगवान शिव के नाम के साथ दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते तो मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिनके 7वें स्थान में चंद्रमा सप्तमी होकर के बैठे, खड़ाष्टक, अपने दोस्तों और लाइफ पार्टनर्स के साथ रिलेशन बढ़िया रखना होगा। क्या करें, भगवान शिव का जल से अभिषेक करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की, जिसके लग्न में शनि चंद्रमा, स्वभाव के चिड़चिड़ाहट से बचना होगा। 3रे स्थान में राहु, बहुत ज्यादा वर्चुअल ना हो, खासकर स्टूडेंट्स अपने एकाग्रता बनाए रखें। इस समय हम देखते हैं कि 7वें स्थान में मंगल, दोस्तों का साथ आपको बहुत मिलेगा। क्या करें जिससे आज का कल का दिन बेहतर हो जाए, करें छोटा सा उपाय। नंबर 1, शनि मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करके, और कल के दिन की शुरुआत करें तो कल दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों मीन यानी पैशंस की, आमतौर पर ये रहस्यमय राशि है और ऐसे लोग अपनी किसी भी कमी या अच्छाई को शेयर नहीं करते। तो इस राशि वाले जातक आज क्या करने वाले हैं, आज भी अपने विवादों से थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लाइफ में काफी उठापटक मच रखी है। इसमें 4थे स्थान में सूर्यबुध, कुछ लोग भूमि वाहन मकान का सौदा कर सकते हैं और कुछ लोग अपनी परेशानियों से परेशान हो सकते हैं। बहरहाल करना क्या होगा, आज दुर्गा के मंदिर में जाकर के और लाल वस्त्र माता को अर्पित करें तो आपका कल का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पढ़ने के लिए किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।